सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें आज हम लोग करेंगे रिवीजन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो तुम्हें दिक्कत दे रहा था, जो तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी भाई साहब, जो क्वेश्चन तुम भेजे हुए हो उसको तुम बिना सॉल्व किए जान गए कि तुम्हें वो नहीं आ रहा है। मतलब कि तुमने उसे सॉल्व किया नहीं, उसको देखा नहीं, बस एक्सरसाइज खोला और तुम्हें लगा कि सर ने पूछा है कौन कौन से क्वेश्चंस बताने हैं वीडियो में, तो कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा करके भेज दिए। ठीक है, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे हो, और वो सभी क्वेश्चन संडे को भी डिस्कस किए हैं हम लोग, और उसका आंसर तुम एक बार में बस क्वेश्चन को देखे हो और आंसर बोले हो, सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम पूछे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम कल अपने लिख करके भेजे हो कि ये क्वेश्चन सर बता दीजिए। ठीक है, तो देखो अभी तुम्हें प्रूफ दे देंगे कि कौन से क्वेश्चन तुम पूछे हो और वो कितने आसान है। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं, जो भी चीजें पूछे उसको बताएंगे भाई साहब, क्योंकि एग्जाम पास में है तो हमारा कर्तव्य है, फर्ज है उसे बताऊं। तो चलते हैं फटाफट से अपने एनसीईआरटी पर और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 3.3 की बात करें तो फोर्थ और सिक्स क्वेश्चन तुमने पूछा है। एक्सरसाइज 3.3 के फोर्थ और सिक्स। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। यहां पर हमें दिया हुआ है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का परफॉर्मेंस अलग अलग सब्जेक्ट्स में। हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ शोइंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम बस थोड़ा सा शॉर्ट में ही ड्रॉ करेंगे और बाकी तुम अपना ड्रॉ कर लेना। ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है और ये वाली तुम्हारी वाई एक्सिस है। ठीक है, वाई एक्सिस पे मार्क्स ले लो। वाई एक्सिस पे क्या ले लो, मार्क्स ले लोगे, तो ये मार्क्स ले लो 10 के एवरेज में। ठीक है, अप्रोप्रिएट स्केल लेनी है तो तुम्हारी मर्जी। स्केल हम क्या ले लेते हैं, स्केल यहां पे किनारे लिखना, स्केल में लिख लें स्केल में ऐसा करें कि थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं क्या। चलो यहां पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या, ये एक्सरसाइज 3.3 का फोर्थ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। इस पर हम लोग मार्क्स ले लेंगे। तो मार्क्स लेने से पहले स्केल हम ड्रॉ कर लेते हैं। स्केल में लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 मार्क्स मान लो ले लेते हैं। ठीक है, ये हमें बार ग्राफ पे बनाना है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 20 मार्क्स। तो यहां पर इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 20, 40, 60, 80 और 100। ठीक है, क्लियर है। ये हो गया अपने मार्क्स। यहां पे लिख देना MARKS, ये मार्क्स है तुम्हारे। ठीक है, अब हमें डबल बार ग्राफ बनाना है भैया, डबल बार ग्राफ। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश का शो करते हैं। तो इंग्लिश का फर्स्ट टर्म में 67 आया है, सेकेंड टर्म में 70 आया है। फर्स्ट टर्म 67 मतलब कि 67 और 70। 67 अपना कुछ यहां तक जाएगा, और 70 थोड़ा सा ऊपर,
थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 60-80 के बीच में कहीं पर 70 होगा। ठीक है, यहां पे लिख देना फर्स्ट टर्म किस तरीके से शो कर रहे हो, एक ब्लैंक डिब्बा, और सेकंड टर्म शो कर रहे हो एक शेडेड डिब्बा, इस तरीके से। ठीक है, तो सेकंड टर्म को इस तरीके से कलर्ड कर दो। ये तुम्हारा इंग्लिश का हो गया। ठीक है, इंग्लिश का। इसी तरीके से हिंदी में पहले टर्म में 72, फिर 65, 72 और 65। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा इसे ड्रॉ करने के लिए स्केल को 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा स्पेस कम है, तुम क्या लेना, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स लेना। तुम्हें ग्राफ पेपर में दिया हूं। ठीक है, जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो एक कॉपी पूरी दी थी तुम्हें, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स मान के चलना, तो ग्राफ थोड़ा सा और अच्छा बनेगा और अच्छा समझ में आएगा। तो फिलहाल इसी में ड्रॉ करते हैं हम लोग। हिंदी में 72 और 65। ठीक है, 72 और 65, फिर इसको इस तरीके से कर देंगे, यहां पर लिख दिए हिंदी। फिर मैथ्स में 88, 95। ठीक है, एक सब्जेक्ट के बाद थोड़ा सा गैप छोड़ देना, 88, 95 है ना, 88, 95 कुछ ज्यादा बड़ा बन गया, ये कुछ ज्यादा बड़ा बन गया है। एट्टी 95 थोड़ा सा ऊपर कर दो। ठीक है, स्केल वगैरह से बनाओगे तो और अच्छा बनेगा और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर मैथ्स लिख देना। इसी तरीके से और जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस, सोशल साइंस, उसको भी ड्रॉ कर लेना। ठीक है, स्केल तुम अपनी मर्जी का ले सकते हो, बस ऐसा डायग्राम बनना चाहिए कि समझ में आए। ठीक है, तो यहां पर स्केल तुम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स लेना। ठीक है, हमने यहाँ 20 मार्क्स इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है कि मैं तुम्हें शो कर सकूं। ठीक है, तुम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स लेना और अच्छा ग्राफ बनेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इंप्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें चाइल्ड ने सबसे ज्यादा क्या कहिए परफॉर्मेंस अपनी बढ़ाई है। तो देखो कैसे बढ़ाई, इसमें 3 नंबर बढ़ा है, इसमें तुम्हारा घटा है, इसमें 7 नंबर बढ़ा है, इसमें 4 नंबर बढ़ा है, इसमें 2 नंबर बढ़ा है। तो मैथ्स में परफॉर्मेंस ज्यादा इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन देखने के बाद हमको पता चल जा रहा है। इन विच सब्जेक्ट इज द इंप्रूवमेंट द लीस्ट, सबसे कम इंप्रूवमेंट किसमें हुई है, तो सबसे कम इंप्रूवमेंट हुई है तुम्हारी सोशल साइंस में, 2 ही नंबर की इंप्रूवमेंट हुई है। हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस लो हुई है, तो वो हिंदी है। हिंदी में 72 नंबर फर्स्ट टर्म में थे, तो सेकंड टर्म में 65 कम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना फोर्थ क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में भी हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। ये कहीं चैप्टर नंबर टेबल 3.1 में जाना। ठीक है, ये तुम्हारी बुक में टेबल 3.1 कहीं ना कहीं दिया होगा। ठीक है, स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वहां पर जाओगे तब वहां पर भी तुम्हें डबल बार ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का। मतलब एक ग्राफ ऐसे बनेगा, एक ग्राफ थोड़ा सा ऐसे, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर बनेगा। ठीक है, तो टेबल 3.1 में जाना, वहां से वो डेटा देखना और उसके बाद ड्रॉ करना, पूरा का पूरा 4th क्वेश्चन की तरीके से ही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। एक्सरसाइज 7.1 में भी कुछ क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आ रहे हैं, उनको देखते हैं। और इस एक्सरसाइज में तुम देखोगे कि तुमने क्या ही लाजवाब क्वेश्चन पूछे, कितने आसान क्वेश्चन हमसे पूछे हो। सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 में तुम पूछे हो कि सर हमको बताइए 7th क्वेश्चन आप। तो 7th क्वेश्चन जरा देखो क्या है। 7th क्वेश्चन है, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स,
40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। कह रहा है कि एक सिटी में, एक शहर में 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं और बाकी बचे हुए चिल्ड्रन हैं। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने परसेंटेज हैं। इतना आसान क्वेश्चन पूछे हो, क्या ही बताया जाए। तो कितने परसेंट होंगे, 30% तो होंगे चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल मैथ्स है और संडे को तुम सब ओरली बताए थे, लेकिन आज तुम कह रहे हो ये क्वेश्चन अब हमें नहीं आ रहा है। तो वही मैं कह रहा हूं कि रैंडमली तुमने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है कि अच्छा 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 इसको मार देते हैं टिक, इसको सर से पूछ लें, इसको पूछ लें, इसको पूछ लें, कहीं सॉल्व नहीं किया है तुमने। चलो जैसा करोगे वैसा भरोगे, और क्या कहूं। 8th क्वेश्चन, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। कितना आसान क्वेश्चन। कह रहा 15,000 वोटर्स में 60% ने वोट किया, कितने परसेंट ने वोट नहीं किया। भाई 60% ने वोट किया है तो 40% ने वोट नहीं किया है, सिंपल। ठीक है, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, कितने लोगों ने वोट नहीं दिया है। बिल्कुल निकाल देंगे, ये भी क्वेश्चन संडे को तुम सॉल्व किए थे। ठीक है, कौन सा है, एक्सरसाइज 7.1 का 8th क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, $15,000, percentage of voters who did vote equals to, कितने लोगों ने वोट किया है, 60%। Therefore percentage of voter who did not vote equals to 40%। Therefore नंबर ऑफ वोटर, बात करें नंबर ऑफ वोटर जिसने वोट नहीं किया, नंबर ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट इक्वल्स टू 40% ऑफ 15,000, 40% 15,000 के। भाई 15,000 टोटल है ना, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं, जिसमें से 40% ने वोट नहीं किया है, इक्वल्स टू 40% को हम लोग लिखेंगे 40/100 मल्टीप्लाइड बाई 15,000। 15,000, 00 से 00 कैंसिल, और इसको सॉल्व कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करो, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, उसके बाद 1 2 0 लग जाएगा, 6,000 वोटर्स। ठीक है, 6,000 वोटर्स ने वोट नहीं किया है। 15,000 में से 6,000 ने वोट नहीं किया, 9,000 ने वोट किया है, 9,000। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन इस तरीके से खत्म हो जाता है भैया। इसके बाद तुम क्वेश्चन पूछे हो 10th, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन। कितना आसान क्वेश्चन है यार, इसको सॉल्व किए हो ब्रो। गुस्सा तभी लगती है कि ये क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया संडे को, तुम्हारा आंसर वगैरह सब आ रहा है, और आज कह रहे हो सर नहीं आ रहा है मुझे। इतना आसान क्वेश्चन। चलो, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन। एक सीजन में एक लोकल क्रिकेट टीम है जो कि 20 मैच जीती है। इट वन 25% ऑफ देम। 20 मैच जीती है, सॉरी 20 मैच खेली है। एक क्रिकेट टीम है जिसने 20 मैच खेला है, उसमें से सिर्फ 25% ही जीत पाई है, तो टोटल मैच कितना जीती है। कौन सा क्वेश्चन है, 10वां। टोटल नंबर ऑफ मैचेस इक्वल्स टू 20% ऑफ मैचेस वन बाय टीम इक्वल्स टू 25
परसेंट, therefore number of matches won by team equals to 25% of 20। 25% किसका? 20 का, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मैचेस 20 ही तो हैं। 25/100 इक्वल्स टू 25/100 मल्टीप्लाइड बाई 20। ठीक है, क्लियर है? तो इसको देखो कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 25/10 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या बचा? 25/5 मल्टीप्लाइड बाई 1, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। आंसर कितना आया? 5। कितना टीम ने कितना मैच जीता है? तो सिर्फ 5 मैच जीता है, 20 में से 5 मैच उसने जीते हैं। ठीक है, कहानी खत्म हुई। कितना आसान आसान क्वेश्चन है ब्रो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस 20 हैं, 25% ही वो जीती है, तो 25% ऑफ 20, 25% ऑफ 20 का मतलब होता है कि 25% को 25/100 लिखो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 20। उसके बाद इसको सॉल्व किए हैं, कैंसिल कैंसिल खेले हैं और आंसर हमारा 5 आया है। इस तरीके से 7.1 खत्म होता है। अब आते हैं 7.2 पे। एक्सरसाइज 7.2 में सबसे पहला क्वेश्चन तुम पूछे हो 7th। ठीक है, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कह रहा है चॉक कंटेन कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 10:3:12। एक चॉक में बच्चा कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तीन चीजों की क्वांटिटी है। और किस रेशियो में है वो? तो 10:3:12 रेशियो में है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। इस तरीके से क्वेश्चन भी संडे को कराया है हमने। ठीक है, चॉक में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन है और उनका रेशियो जो है वो 10:3:12 है। ठीक है, मतलब कि चॉक में कार्बन, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन है। चॉक में क्या है? कैल्शियम है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन है। रेशियो कितना है इनका? तो 10:3:12। ठीक है, कैल्शियम का 10 पार्ट है, कार्बन का 3 पार्ट है और ऑक्सीजन का 12 पार्ट है। इस रेशियो में वो दिए हैं, तो हम इसका टोटल पार्ट निकाल सकते हैं। नहीं भाई, टोटल पार्ट कितना होगा? तो 10 + 3 + 12 इक्वल्स टू 25। 25 टोटल पार्ट होगा। कह रहा है परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। तो कार्बन के कितने पार्ट हैं? कार्बन के 3 पार्ट हैं। टोटल पार्ट कितना है? 25। कार्बन के 3 पार्ट हैं, टोटल 25 मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसको कैंसिल करेंगे तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 3 जा 12%। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं, संडे को किए हैं भाई। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक कितना है? 12%। एक और क्वेश्चन इससे पूछा है, इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम। यदि एक चॉक की स्टिक में कार्बन कितना है? 3 ग्राम। कार्बन कितना है? 3 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक? पूरे के पूरे चॉक स्टिक का कितना वेट होगा? कह रहा है कि एक चॉक की स्टिक में यदि कार्बन 3 ग्राम है तो पूरे के पूरे चॉक स्टिक का वेट कितना होगा? ये बी पार्ट है। वेट ऑफ
कार्बन इक्वल्स टू 3 ग्राम। वेट ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 3 ग्राम। यहां पर हम वेट लेट कर लेते हैं, लेट द वेट ऑफ होल चॉक, लेट द वेट ऑफ होल चॉक, होल चॉक का वेट कितना है, कुछ भी वेट लेट कर लेते हैं, W, वेट ऑफ होल चॉक क्या W, ठीक है। यहां पे कार्बन का परसेंटेज कितना आया है, तो 12%, देयरफॉर 12% ऑफ W, वेट ऑफ चॉक, 12% ऑफ वेट ऑफ चॉक इक्वल्स टू 3 ग्राम। भाई 12% ऑफ होल चॉक, चॉक का जो 12% है, चॉक में जो 12% है वही तो कार्बन है, और वो कार्बन का कितना ग्राम है, कार्बन का 3 ग्राम है। बात समझे कि नहीं समझे भाई? जो हमारी चॉक का होल वेट है, चॉक का होल वेट है, उसका 12%, उसका 12% हमारा क्या है, कार्बन है। अभी निकाला है हमने कार्बन, और वो उसका वैल्यू कितनी दी गई है, 3 ग्राम। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई W, W मतलब वेट ऑफ चॉक इक्वल्स टू 3 ग्राम को हटा देते हैं अभी। इसको सॉल्व करेंगे तो W इक्वल्स टू, ये 12 अपॉन 100 का ट्रांसपोज होगा, इधर हट आएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 12 होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। तो वेट ऑफ चॉक कितना आया, 100 अपॉन 4, 100 अपॉन 4, 100 अपॉन 4 को सॉल्व करें तो 1 4 1 जा 4, 4 25 जा 100। तो वेट ऑफ चॉक कितना आया है भाई, वेट ऑफ होल चॉक इक्वल्स टू 25 ग्राम। 25 ग्राम हमारा होल वेट है चॉक का, ठीक है। देखो कार्बन का वेट कितना दिया गया है, 3 ग्राम, और कार्बन का परसेंटेज कितना है, 12%। तो 12% ऑफ होल चॉक, 12% ऑफ वेट ऑफ होल चॉक, इस होल चॉक का वेट का 12% 3 ग्राम है सिर्फ। तो हमारे उस चॉक का वेट कितना होगा, 25 ग्राम ही तो होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, 7th के बाद 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखो ब्रो, कितना आसान क्वेश्चन पूछे हो। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर इन ईच केस। अब देखो हमने इंटरेस्ट का तुम्हें फॉर्मूला बताया था, I इक्वल्स टू PRT, I इक्वल्स टू PRT, और अमाउंट अगर पूछ रहा है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं भाई, और दूसरा क्वेश्चन तुम करोगे खुद से, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, यहां पे लिखते हैं प्रिंसिपल 1200, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया गया है, 1200, प्रिंसिपल अमाउंट 1200 रुपीज, और 12% पर एनम, ये 12% क्या है, रेट होता है, रेट इक्वल्स टू 12%। टाइम दिया गया है क्या, तो टाइम बिल्कुल दिया गया है 3 ईयर, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही 3 ईयर। और हमें अमाउंट बताना है, इंटरेस्ट नहीं बताना है, अमाउंट बताना है, लेकिन बिना इंटरेस्ट निकाले अमाउंट हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। ये 9th का ए है, ठीक है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं, P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T, ये अपना फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल कितना है, 1200, रेट कितना है, 12% मल्टीप्लाइड बाई 3। इसको सॉल्व करते हैं, ये देखो 1200 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 100 हो जाएगा, क्योंकि 12% है, मल्टीप्लाइड बाई 3। ये 0 00 से 00 कैंसिल हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात है। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो 12 3 36 मल्टीप्लाइड बाई 12, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 6 72, 2 कैरी 7, 12 3 36, 7 432 रुपीज, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। हमसे पूछ रहा है अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला होता है इन प्रिंसिपल मतलब हमारा जो मूलधन था, और प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है,
1200 का, इंटरेस्ट कितना है 432 का, ये आंसर हो जाएगा 1632 रुपीज, 1632 रुपीज। ठीक है, हो गए क्वेश्चन, हो गया कि नहीं ब्रो? ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो ब्रो, कल टेस्ट लूंगा मैं इन्हीं सब चीजों का, तो बिल्कुल हल्के में क्वेश्चंस को मत लो। इतना आसान क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन तुमको कराया हूं पिछले संडे को। ठीक है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया गया है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT, P मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T, और उसके बाद इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब 9th का बी पार्ट तो नहीं बताऊंगा, 9th का बी पार्ट खुद से करो। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछे हो 11th, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% रेट पर एनम, व्हाट इज द सम शी हैज बोरोड। कह रहा है एक मीना है जो कि 1 साल के लिए 45 रुपए इंटरेस्ट देती है, इंटरेस्ट दे दिया गया, आई की वैल्यू क्या दे दी गई 45 रुपीज, रेट कितना है, रेट दिया है 9%, परसेंट में जो चीज होती है वो रेट होता है, और टाइम हमारा 1 ईयर है, टाइम हमारा 1 ईयर है। अब चौथी चीज पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, बताओ ब्रो, ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है कि वो कितना बोरो की थी, कितना उधार ली थी, कितना लोन ली थी। तो फॉर्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T। ठीक है, तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी दी गई 45, तो I की जगह 45 लिख दो, प्री ही तो निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई R, R कितना है 9%, मल्टीप्लाइड बाई T, मल्टीप्लाइड बाई T, T है हमारा 1 ईयर, तो 45 इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाई 9% है, तो इसको 9/100 मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, 45 इक्वल्स टू, इसको पूरा सॉल्व करोगे तो P मल्टीप्लाइड बाई 9/100 आएगा। ठीक है, देयरफॉर P की वैल्यू 9/100 को इधर बुला लो, तो 45 मल्टीप्लाइड बाई 100/9, 45 मल्टीप्लाइड बाई 100/9 इक्वल्स टू P होगा, क्योंकि इधर ट्रांसपोज होगा तो 9/100 100/9 में हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। ठीक है, देयरफॉर प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ 500 रुपया हुआ, 500 रुपया हुआ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, तुमसे बताया था 4 चीजें हैं, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम, इन 4 में से 3 चीज देगा, 1 चीज पूछेगा, तो उसी को सॉल्व करना है, ट्रांसपोज वगैरह करके आंसर लाना है ब्रो। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान थे, बस थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए, बस रैंडमली पूछे हो भाई, तो ये सब चीजें यार थोड़ा सा सुधारो। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वही पूछो। ठीक है, और जब सॉल्व करोगे तब तो पता चलेगा तुम्हें क्या आया क्या नहीं आया। सॉल्व करते नहीं हो, बस ऐसे ही पूछ लेते हो, सोचते हो कि पता चलता रहे कि तुम पढ़ाई कर रहे हो ब्रो, तो ऐसे यार चालाकियां ना करो, क्योंकि कल टेस्ट लेंगे तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पीटेंगे अच्छे से। ठीक है, आई होप सो कि जो समझा दिया हूं वो आ गया होगा, तो इनको अपनी कॉपी में लिख लेना अच्छे तरीके से, और भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, रैंडमली नहीं, वास्तविकता में, रियल में, तो शाम की क्लास में उसको पूछो, जिससे कल की टेस्ट में धमाल मचा सको, एकदम फोड़ सको। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।